पति पास में नहीं है। यदि पति पास में हो तो नारी को सूल भी फूल लगते हैं, लेकिन यदि पति का साया सर से उठ जाए तो फूल भी सूल के भांति लगते हैं। एक पति का होना पत्नी के लिए बहुत ही आवश्यक है महाराज। यदि पति पास में नहीं है तो नारी का जीवन कठिनता से गुजरता है। जिया बिन देह नदी बिन बारी, और तैसई नाथ पुरुष बिन नारी। एक पत्नी के लिए पति का होना बहुत आवश्यक है और पति के लिए पत्नी का होना आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों जो हैं एक गाड़ी के समान पहिए की तरह होते हैं। यदि एक भी पहिया डगमगाया तो गाड़ी अपने रास्ते से गिर जाएगी, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। ये दोनों परिवार के वो स्तंभ हैं महाराज, जो बराबरी से समानता से चलते हैं तो परिवार आपका बहुत सुंदर चलता है। और यदि एक भी पहिया गड़बड़ा गया तो पूरा घर गड़बड़ा जाता है महाराज। पति के साथ में पत्नी का होना उतना ही आवश्यक है और पत्नी के साथ पति का होना भी उतना ही आवश्यक है। पत्नी के आगे हमारे शास्त्रों ने, धर्म ग्रंथों ने धर्म को जोड़ के रखा है। आप धर्म को लेकर के चलने वाली हो, धर्म की रक्षा करने वाली हो, इसलिए शास्त्रों ने आपको धर्म पत्नी कह करके पुकारा है। लेकिन पहले धर्म पत्नी होती थी, समय बीता तो धर्म हट गया, केवल पत्नी बची। और अब तो भैया ना धर्म बचा ना पत्नी बची, अब तो वाइफ बन गई है। उनसे पूछो वाइफ का मतलब क्या है तो कहेंगे आपको पता नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वाइफ माने होता है पत्नी और पत्नी माने होता है वाइफ, ऐसा ही होता है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्नी और वाइफ में भैया जमीन आसमान का अंतर है। कैसा अंतर? आपको पता है वाइफ कौन है? वाइफ वो है जो अपने पति की पूरी लाइफ को बर्बाद करके रख देती है, और पत्नी वो है जो अपने पति को पतन में गिरने से बचा लेती है, जो अपने पति को गलत रास्ते में से जाने से रोक लेती है, जो अपने पति की कुसंगति को छुड़वा करके संत संगति में जोड़ देती है। उसे हमारे जो है धर्म ग्रंथों ने, हमारे संत महात्माओं ने धर्म पत्नी होने का अधिकार प्रदान कराया है। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों ने तो देवियों को इतनी जो है इतनी उपाधियां दी हैं, जिन्हें विदेशों में नारियों को बीबी कह करके पुकारा गया है। मुस्लिम संस्कृति ने इनको बीबी कह करके पुकारा है, लेकिन धन्य है हमारी भारतीय संस्कृति, ना तो बीबी कह करके पुकारा ना बीबी कह करके पुकारा है। यदि बुलाया है, सम्मानित किया है तो देवी कह करके आपको बुलाया है, देवी कह करके सम्मान दिया है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी कहकर के बुलाया है, देवी कहकर के सम्मानित किया है। लेकिन कब? जब आप मर्यादा में रहोगी, तब पति पत्नी एक दूसरे की मर्यादा के स्तंभ होते हैं महाराज।